नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से अपने YouTube चैनल फार्मेसी विद आशीष पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम अगला प्रैक्टिस सेट करवाने वाले हैं जो कि आपकी परीक्षा ESIC एग्ज़ाम और ASI फार्मासिस्ट SSB के एग्ज़ाम में बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, आज की वीडियो में हम जो है अगले कुछ जो है क्वेश्चन करवाने वाले हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। किसकी? आपकी परीक्षा की दृष्टि से। किसकी? आपकी परीक्षा की दृष्टि से। तो चलते हैं दोस्त, पढ़ते हैं अब बिना देरी किए हुए पहला क्वेश्चन। ठीक है, उससे पहले आपको बता दें कि जिन लोगों ने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और प्यारा सा कमेंट मेंशन कर देना। ठीक है, और चलते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो मॉर्फिन सल्फेट कम्स, तो मॉर्फिन जो सल्फेट होता है कम्स अंडर विच शेड्यूल ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट। तो बताना है जो मॉर्फिन सल्फेट होता है ये किसके अंडर में आता है और किस शेड्यूल में आता है कॉस्मेटिक एक्ट, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट का। तो मॉर्फिन जो सल्फेट होता है ये किसके अंडर में आता है? एक्स के अंडर में या फिर के अंडर में या शेड्यूल एक्स के अंदर में या फिर शेड्यूल जी के अंदर में। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए, यानी कि शेड्यूल एक्स इज द करेक्ट आंसर। क्या? शेड्यूल एक्स इज द करेक्ट आंसर। चलिए, द डोसेस रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ डिजायर फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट इज कॉल्ड। तो जो डोज होती हैं रिक्वायर होती हैं, ठीक है, तो प्रोड्यूस अ डिजायर्ड फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। ठीक है, जो फार्माकोलॉजिकल जो इफेक्ट होता है, यानी कि जो फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है वो खतरनाक होता है, यानी कि डिजायर होता है, हॉनरेबल होता है। तो इफेक्ट इज कॉल्ड, ये जो इफेक्ट होता है ये कहा जाता है क्या? थ्रेशोल्ड डोज या फिर डोज क्या है? रिस्पॉन्स आउटकम्स या फिर इफेक्टिव डोज या फिर मैक्सिमम डोज। क्या होता है? मैक्सिमम डोज। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त ना? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इफेक्टिव डोज। क्या होता है? इफेक्टिव डोज, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला है क्वेश्चन, इसमें दिया गया कि इन फॉर्म ऑफ फिल, ठीक है, इन फॉर्म फॉर सील प्रोसेस एसेंशियल मटेरियल यूज्ड इज। तो बताना है कि जो इनफॉर्म फिल सील प्रोसेस होता है, इसेंशियल होता है मटेरियल यूज इज क्या है? एल्यूमिनियम, पॉलीसेकेराइड्स, सेक्रेलेट या फिर पेपर मेटल कंपोजिट, ठीक है, या फिर पॉली एथिलीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन क्या? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्या? ऑप्शन डी, पॉली एथिलीन इज द करेक्ट आंसर। तो जो फॉर्म फिल होता है, फिल सील होता है प्रोसेस एसेंशियल मटेरियल, तो जो सील करने के लिए प्रोसेस होता है मटेरियल का वो होती है पॉलीएथिलीन। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला है सोनिकेशन ऑफ लिपोसोमल प्रोडक्ट में बी रिलेटेड टू कन्वर्शन ऑफ। तो MLV टू ULV या फिर SUV टू MLV, MLV टू SUV या फिर डी नन ऑफ एबव। तो जो सनिकेशन ऑफ लिपोसोमल प्रोडक्ट होता है तो ये रिलेटेड होता है कन्वर्शन से। किसके? तो ऑप्शन नंबर क्या? क्या? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि MLV टू SUV इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए दोस्त, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इसमें लिखा कि एन एस्टिमेट ऑफ अ वाटर एब्सॉर्प्शन कैपेसिटी ऑफ 100 ग्राम मटेरियल एज वाटर नंबर इज क्या है? पैरामीटर फॉर इवेल्युएशन ऑफ। तो हाइड्रोजन क्या है? तो हाइड्रोजेल्स एब्जॉर्प्शन बेसिस या फिर गैलेंस एजेंट या फिर वेटिंग एजेंट। तो दोस्त इसमें राइट आंसर इसका क्या होगा? जो एस्टिमेट होगा किसमें? वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी का, ठीक है, 100 ग्राम मटेरियल में। तो वाटर नंबर पैरामीटर जो होगा इवेल्युएशन का तो वो क्या कहलाएगा? तो बताना है हाइड्रोजेल्स होता है, एब्जॉर्प्शन बेसिस होता है, या फिर गैलियन क्या होता है? गैलियन एजेंट होता है, वेटिंग एजेंट होता है। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ऑप्शन नंबर एब्जॉर्प्शन बेसिस। क्या होता है? एब्जॉर्प्शन बेसिस इज द करेक्ट आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, इसमें ऑटोक्लेवल, ठीक है, प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिकवेयर फॉर क्या है? रिपीटेड स्टेलाइजेशन इज द बेस्ट फैब्रिकेटेड यूजिंग। तो बताना है लो डेंसिटी पॉलीएथिलीन या फिर पॉलीस्टाइरीन या फिर पॉलीविनाइल क्लोराइड या फिर पॉलीप्रोपिलीन। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि पॉलीप्रोपिलीन इज द करेक्ट आंसर। चलिए स्केल्पल, ठीक है, स्केल्पल एंड ब्लेड फॉर सर्जिकल में बी स्टेलाइज्ड बाई। तो बताना है कि जो क्या है? स्केल्पल्स होते हैं, स्केल्पल्स, ठीक है, एंड ब्लेड जो होती हैं सर्जिकल में बी स्टेलाइज्ड बाई। तो किसके द्वारा स्टेलाइज की जाती हैं? बॉइलिंग इन वाटर बॉथ या फिर ड्राई हीट स्टेलाइजेशन, मेम्ब्रेन फिल्ट्रेशन या फिर एसेप्टिक टेक्निक। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ड्राई हीट स्टेलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर। क्या? ड्राई हीट स्टेलाइजेशन इज द करेक्ट आंसर।
तो चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एडेड एज एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल डोसेस फॉर्म। तो बताना है कि जो होते हैं फॉलोइंग एडेड एंटीऑक्सीडेंट इन फार्मास्यूटिकल डोसेस फॉर्म। तो सॉर्बिटॉन क्या होता है, सॉर्बिटॉन मोनोलीट होता है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड होता है, या फिर मेथिल सेलुलोज होता है, फिर सोडियम सैकेरिन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। क्या एस्कॉर्बिक एसिड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, सेल्फ लाइफ ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज कंप्यूटेड। ठीक है, कंप्यूटेड बाई। तो बताना सेल्फ लाइफ जो फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट होता है कंप्यूटेड होते हैं किसके द्वारा, फिक लॉज के द्वारा, फिर आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा, फिर हिगुची इक्वेशन के द्वारा, फिर नॉइन्स वेटनी के द्वारा, किस नाइट वेटनी इक्वेशन के द्वारा। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर क्या, ऑप्शन नंबर बी, आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा। किसके, आर्हेनियस इक्वेशन के द्वारा। कौन सा, सेल्फ लाइफ ऑफ अ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट इज कंप्यूटेड बाई आर्हेनियस इक्वेशन। किसका, आर्हेनियस इक्वेशन। चलिए, एज पर इंडियन फार्माकोपिया मॉक कौन के अगार हैज। तो बताना है एज पर इंडियन फार्माकोपिया मॉक कौन के अगार हैज क्या है, मेलाचिट ग्रीन, या फिर ब्रोमो क्रेसोल पर्पल, या फिर नेचुरल रेड ब्रिलियंट ग्रीन। तो बताना है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त। तो एज पर इंडियन फार्माकोपिया जो मॉक कौन के अगार होता है, ये क्या है, क्या हो, मालचिट ग्रीन होता है, फिर ब्रोमो क्रेसोल होता है, सिरसोल, ब्रोमो सिरसोल, या फिर नेचुरल रेड होता है, फिर ब्रिलियंट ग्रीन होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नेचुरल रेड। क्या, नेचुरल रेड, नेचुरल रेड इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन इसमें लिखा कि बायोवेलिटी एंड फार्माकोकाइनेटिक्स डाटा इधर ऑफ, ठीक है, इज और मे बी रिक्वायर्ड व्हेन फार्मास्यूटिकल कंपनीज सबमिट। तो बताना है न्यू ड्रग एप्लीकेशन, या फिर एब्रीवेटेड न्यू ड्रग एप्लीकेशन, या फिर सप्लीमेंटल एप्लीकेशन, या फिर 1 सेकेंड एंड थर्ड, 1 सेकेंड ओनली, या फिर थर्ड ओनली, या फिर फर्स्ट ओनली। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, यानी कि 1 सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्या, 1 सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर। चलिए, गैस्ट्रिक इम्पटिंग इज सोल्ड, ठीक है, यानी कि निकलते हैं बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट फैटी फूड, या फिर इमोशनल स्ट्रेस। ठीक है, गैस्ट्रिक जो इम्पटिंग होती है इज सोल्ड बाई ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो बताना है फैटी फूड, या फिर इमोशनल स्टेट, या फिर विगोरस एक्सरसाइज, या फिर हंगर। तो बताना है इसका राइट आंसर हो जाएगा हंगर, जो इसमें से नहीं है। तो हंगर इज द राइट आंसर। क्या, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए दोस्त, अ सस्पेंशन इज नॉट सुटेबल डोसेस फॉर्म फॉर। ठीक है, तो बताना है कि सस्पेंशन जो है इज नॉट अ सुटेबल डोसेस फॉर्म फॉर। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, या फिर इंट्रावेनस इंजेक्शन, या फिर इंट्रा आर्टिकल इंजेक्शन, या फिर इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो सस्पेंशन जो है नहीं जो है दिया जा सकता है किस डोसेस के फॉर्म के द्वारा, डोसेस के द्वारा। तो इंट्रावेनस, या फिर आर्टिकुलर, या फिर डर्मल, या फिर मस्कुलर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंट्रावेनस इंजेक्शन के द्वारा। क्या, इंट्रावेनस इंजेक्शन के द्वारा। चलिए दोस्त, अगला क्वेश्चन है हाइपोडर्मिक निडल साइज आर क्या है एक्सप्रेस्ड बाई गॉज नंबर, द गॉज नंबर रेफर टू द बावल साइज इन, क्या है, इंटरनल डायमीटर ऑफ द कैनुला, या फिर क्या है, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कैनुला, या फिर पोस्ट साइज ऑफ ल्यूमन ओपनिंग। तो हाइपोडर्मिक जो नीडल होती है साइज आर क्या है एक्सप्रेस बाई गॉज गॉज नंबर। ठीक है, तो द गॉज नंबर रेफर टू, तो गॉज नंबर जो है रेफर करता है किसको, तो वो रेफर करता है ऑप्शन सी, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कैनुला। क्या, एक्सटर्नल डायमीटर ऑफ कैनुला, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। क्या, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। चलिए, 330 mg of aspirin is to be filled in hard gelatin capsule which is appropriate capsule size। तो बताना है 1, या फिर 2, फिर 0, या फिर 00। तो 330 जो mg एस्पिरिन इज टू फिल्ड इन हार्ड जिलेटिन कैप्सूल, यानी कि हार्ड जिलेटिन कैप्सूल में भरी जाती है। तो विच अप्रोप्रिएट कैप्सूल साइज जो होता है, तो वो होता है 1। क्या होता है, 1। 1 इज़ द करेक्ट आंसर। क्या, 1 इज़ द करेक्ट आंसर। तो 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज से जो है यहीं से वीडियो एंड करते हैं। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्यारा सा कमेंट आप उसमें दे दीजिएगा। ठीक है,
और आप किस परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, कौन सी एसआई आईटीबीपी या फिर एसआई फार्मासिस्ट या फिर ईएसआईसी एग्ज़ाम, तो किस फार्मासिस्ट गवर्नमेंट की जॉब की तैयारी आप कर रहे हैं, इसको आप प्यारे से कमेंट में मेंशन कर देना। और यही से वीडियो इन करते हैं, मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।